नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है कि ससुराल में अपना स्थान कैसे बनाएं। ये बड़ी गंभीर समस्या है। लड़की शादी होकर आती है, अपना घर बार रिश्ते नाते सब छोड़कर आती है और ससुराल में उसे वापस से अपने स्थान बनाना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके का नया जन्म होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हम एक दो बार की मुलाकात से प्रत्येक व्यक्ति को नहीं पहचान पाते और जो हमारा रिश्ता होता है वो पूरे परिवार के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़की का रिश्ता लड़के के साथ ही है, लड़के के परिवार के साथ भी होता है, लड़के के परिवार के रिश्तेदारों के साथ भी होता है। तो सभी के साथ होता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसकी एक जो स्वच्छंदता की ज़िंदगी होती है माता पिता के राज में कि करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी समस्याएं माता पिता सॉल्व कर देते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो सब अपोजिट हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ससुराल में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और बड़ी सावधानी के साथ में लोगों को डील करना पड़ता है। आजकल आप बहुत सारे रिश्ते देख रहे होंगे कि जहाँ पर अनबन हो जाती है। बहुत सारे रिश्ते हैं जहाँ पर बड़ी मधुरता रहती है। तो जहाँ पर मधुरता रहती है, जो महिलाएं स्मार्ट हैं, अपनी हर सिचुएशन को फेस कर लेती हैं, हर रिश्ते को डील कर लेती हैं, वहाँ तो कोई समस्या होती ही नहीं है। समस्या आती है उन महिलाओं के साथ जो बहुत सरल स्वभाव की हैं, बहुत सीधी सादी हैं, बहुत भोली भाली हैं, या जिनको ऐसा संस्कार नहीं मिला है कि वो लोगों को पहचान सकें, या उनको लोगों के साथ डील करने का मौका नहीं मिला, जिन्हें इस तरीके के अनुभव नहीं हैं, जिन्होंने कभी इस तरीके के माहौल में कदम ही नहीं रखा। उनके लिए ये समस्या हो जाती है। पापा की परी कभी कहीं अकेली गई ही नहीं, ससुराल में आके बिल्कुल अकेली है, न पापा है न मम्मी है। तो दिक्कत आती है। अब कौन संभालेगा? वहाँ तो फटाफट से पापा मम्मी संभाल लेते थे, यहाँ पर कौन संभालेगा? तो ऐसी स्थिति में लड़कियाँ क्या करें, ससुराल में अपना स्थान कैसे बनाएं? इसके कुछ सुझाव हैं। अगर लड़कियां उन पर अमल करती हैं तो वो अपना स्थान 100% ससुराल में बना सकती हैं और उनका हर रिश्ता खूबसूरत बनेगा और सुखद परिवार बनेगा। पहला जो मंत्र है वो होता है कि पहले सुनो, आदेश का पालन करो, उसके बाद में अपनी बात कहो। नहीं सुनी जाए तो डिसीजन लो, यानी कि बहस करो। भाई गलत बात तो नहीं मानेंगे ना, सही को सही और गलत को गलत कहना तो हर इंसान का फर्ज होता है। कब तक झुकेगा इंसान? अगर मान लो ससुराल में झुकना है, हर रिश्ते के सामने झुकना है, तो कब तक झुकेगा? कहीं ना कहीं तो हमें सीमा तय करनी पड़ेगी। इतना तो नहीं झुक सकता कि टूट ही जाए। अगर व्यक्ति टूट ही जाएगा तो फिर रिश्ते का फ़ायदा ही क्या रहा? तो टूटने से पहले संभल के खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पहला मंत्र है कि सबकी सुनो। जब सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो उस व्यक्ति को पहचान पाओगे, पहचान पाओगे तो उसे डील करने का, उसके साथ व्यवहार करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। जब हम सामने वाले का चरित्र पहचान जाते हैं, उसका स्वभाव पहचान जाते हैं, तो हम उसके साथ में आसानी से व्यवहार कर पाते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता। आप हफ्ते भर शांति से काम करती रहीं, सबकी आज्ञा का पालन करती रहीं, तो काम नहीं चलेगा। हमेशा रहना पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और वो इम्प्रेशन जो आपका बना है उसको आपको हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। आपको अपना व्यक्तित्व उसी तरीके का रखना पड़ेगा कि आप गलत बात नहीं सुनती हैं तो गलत बात नहीं सुनेंगी, आप सीमा से अधिक नहीं झुकती हैं तो सीमा से अधिक नहीं झुकेंगी। तो उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको रहना तो आत्मसम्मान के साथ ही है ना। सम्मान को खोकर तो व्यक्ति जीते जी मर जाता है, तो आत्मसम्मान के साथ रहना है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को पहचानने के लिए, समझने के लिए, पति से लेकर पति के परिवार तक
आपको धैर्यपूर्वक सुनना है, उनके आदेशों का पालन करना है, धीरे धीरे उन्हें समझना है, पहचानना है और उसके बाद फिर उनको डील करना है। अगर कहीं पर कोई अन्याय होता है, कोई गलत बात आपसे कही जाती है, आपका शोषण करने का प्रयास किया जाता है, तो आप उस आदेश का पालन नहीं करेंगे और उनके साथ आमने सामने बैठकर बात करेंगे। अगला बिंदु आता है क्या कि सबको अपना रहस्य मत बताओ। आपने देखा होगा, जो भी प्यार से लड़की के सिर पर हाथ फेर देता है, लड़की अपना दिल खोलकर उसके सामने रख देती है। ये ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्ट रहना है, लेकिन अपने गलतियों को नहीं बताना है। जो पास्ट में आपसे गलतियां हो गई हैं, उन्हें नहीं बताना है। अपने मायके वाले लोगों की बुराइयां नहीं करनी हैं, उनकी आलोचना नहीं करनी है, भले ही से आपके विचार उनसे मिलते हों या नहीं मिलते हों, आप खुश हों या ना खुश हों, लेकिन किसी भी व्यक्ति का ससुराल में आकर बुरा नहीं बोलना है, किसी की भी आलोचना नहीं करनी है। आपने भी अगर गलती से किसी दूसरे व्यक्ति से धोखा खाया है, कहीं आप बेवकूफ़ बन गई हैं, किसी ने आपको यूज़ किया है, तो वो भी बातें आपको यहाँ नहीं बतानी हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपकी उस सिचुएशन को नहीं जानता। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शादी से पहले आपसे किसी ने 10,000 रुपये उधार मांगे और उसने आज तक नहीं लौटाए। तो अगर आप यही बात ससुराल में जाकर कहती हैं कि मुझे तो उस व्यक्ति ने ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे बोल रहा था और या ऐसे बोल रही थी और मैंने उसकी मदद कर दी और उसके बाद में उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, मैंने मम्मी से चुपचाप लिए थे कि वापस मिल जाएंगे, पापा को नहीं पता चलेगा। फिर पापा को पता चल गई तो पापा ने मम्मी को डांटा, मम्मी ने मुझे डांटा। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। जिनको आप ये बात बता रही हैं, वो ये भी हो सकता है ये सोच लें कि आप बहुत दयावान हैं, और वो ये भी सोच सकते हैं कि बड़े बेवकूफ़ हैं। और जो व्यक्ति आपको ये सोचेगा कि ये बड़ी बेवकूफ़ है, इसके परिवार वाले भी बहुत बेवकूफ़ हैं, तो वो क्या करेगा? आपको एक भी पैसा नहीं देगा, आपके ऊपर कभी पैसों का विश्वास ही नहीं करेगा। उसको हमेशा ये लगेगा कि आपकी जेब में अगर पैसे होंगे तो आप किसी की भी मदद कर देंगी, किसी को भी दे देंगी, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसे ले जाएगा। तो जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तब तक हमें अपने व्यक्तिगत अनुभव उसके साथ साझा नहीं करने हैं। किसी भी मायके वाले की बुराई नहीं करनी है। अपनी कोई भी कमजोरी, अपने मायके की कोई भी कमजोरी, कोई भी नकारात्मक बात ससुराल में नहीं बतानी है। दूसरी बात, ससुराल के लोगों की उनकी भी आलोचना नहीं करनी है। आपको तुरंत डिसाइड नहीं कर लेना। किसी ने आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो आपको लगा ये तो बहुत ख़राब व्यक्ति है और आपने उसकी बुराई दूसरे व्यक्ति से कर दी। नहीं, परिवार के किसी भी सदस्य की बुराई बाहर वाले लोगों से नहीं करनी, परिवार के अन्य सदस्यों से नहीं करनी। ध्यान रखिए, माता पिता की बुराई ससुराल में नहीं करनी, यानी कि मायके की बुराई ससुराल में नहीं करनी और ससुराल की बुराई मायके में नहीं करनी। ससुराल में भी एक दूसरे व्यक्ति के साथ एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी है, चाहे वो वाकई सत्य ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है। और अगर दूसरा व्यक्ति आकर, जैसे परिवार में देवरानी जेठानियाँ होती हैं, सास नंद होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में एक व्यक्ति आया, वो आपसे दूसरे व्यक्ति की बुराई करके चला गया, दूसरा व्यक्ति आया, वो पहले वाले व्यक्ति की बुराई करके चला गया। करने दीजिए, सुन लीजिए, सबकी सुनिए, अपने हृदय में जब्त कर लीजिए। उन दोनों को भी ये नहीं कहनी कि तेरी बुराई उसने की थी, उसकी बुराई उसने की थी। आपको जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो किसी विश्वास के साथ कर रहा है और आप उसके विश्वास को बनाए रखिए, उसकी बात को आउट मत करिए, किसी से मत कहिए,
क्योंकि उन बातों का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं होता। वही ऑनेस्टी है जहाँ पर इतना बोला जाए जितने की ज़रूरत है। जिस बात की ज़रूरत नहीं है उस बात की किसी अन्य व्यक्ति को चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। अब मान लीजिए मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे अपनी किसी फ्रेंड के विषय में कोई बात बताई, तो इस बात से मेरे पति का क्या लेना देना है? मैं क्यों बताऊं? और अगर मैं इस बात को नहीं बताती हूँ तो क्या मैं डिसऑनेस्ट हो गई? वो बात मुझसे संबंधित नहीं है, मेरे परिवार से संबंधित नहीं है, मेरे पति से संबंधित नहीं है, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो क्यों मैं उससे दूसरे व्यक्ति को बताऊं और उसका दिमाग खराब करूं? तो इस बात का लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए। अगला बिंदु आता है कि आपको अपनी आर्थिक योजनाएं, कि आपके पास कितना पैसा है, आपके मायके में कितना पैसा है, वो ससुराल वालों को नहीं बताना। ससुराल वालों का मायके में नहीं बताना, मायके वालों का ससुराल में नहीं बताना। लड़कियों की आदत होती है ससुराल में आके मायके वालों के पैसे का रौब मारती हैं और मायके में जाकर ससुराल वालों के पैसे का रौब मारती हैं। तो ये रौब नहीं मारना है, सामान्य महिला की तरह से रहना है। मायके वालों का पैसा मायके वालों के पास रहेगा, जो वो अपने हाथ से आपको उपहार के रूप में दे देंगे वो आपको मिलेगा, आप उनके बैंक में से निकाल कर नहीं ला सकती हैं। और ससुराल वालों का पैसा ससुराल वालों के पास रहेगा, वो मायके वालों के पास नहीं जाएगा। और ससुराल में भी जो आपकी जेब में है वो पैसा आपका है, जो पैसा आपकी पति की जेब में है वो पति का पैसा है। जब तक वो आपको अपने हाथ से देंगे नहीं वो आपका नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो संपत्ति सास ससुर की है वो उनकी है, आपकी नहीं होगी। जब वो आपको देंगे तो आपकी होगी। और हर व्यक्ति स्वतंत्र है, ये आवश्यक नहीं होता कि वो आपको ही दे, वो अपनी कमाई का कुछ भी यूज़ कर सकता है। तो इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना है। मायके में ससुराल का ससुराल में मायके का, पैसे को लेकर दिखावा नहीं करना है। अगला बिंदु आता है कि अपने आप को कुशल बनाइए। किसी भी काम में आपको ये ना कहना पड़े कि मुझे नहीं आता, इस काबिल आपको बनाइए। आपको ससुराल में पता चलता जा रहा है कि ये काम करने पड़ते हैं, तो आपको वो सारे काम आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो ज़रूरत पड़ने से पहले सीख लो। सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सीख लो। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी महिला को अपने घर में पसंद नहीं करता जिसे कुछ भी नहीं आता हो, जो मूर्ख हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वाइफ इंटेलिजेंट हो, हर सास चाहती है कि उसकी घर की बहू इंटेलिजेंट हो, सुंदर हो, सुशिक्षित हो और कमेरी हो, यानी कि हर काम को परफेक्टली कर सकती हो। कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में वो पीछे ना हटे, हर सिचुएशन को संभाल सके, तब जाके आप वहाँ पर अपना स्थान बना पाएंगी। अगर आप दूसरे का सहारा ढूंढती रहेंगी ससुराल में कि ये मेरी मदद कर दे या वो मेरी मदद कर दे, तो फिर आप अपना स्थान नहीं बना पाएंगी। वो सब अपना स्थान आपके लिए बना लेंगे, आप दबती 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 चली जाएंगी और आपका स्थान नहीं बनेगा। जो व्यक्ति योग्य होता है उसी के शिष्य बनते हैं, जो व्यक्ति योग्य नहीं होता उसके प्रशंसक, उसके शिष्य नहीं बनते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है ध्यान आकर्षण नहीं करना है। लोगों का स्वभाव होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए, चाहे उन्हें गिफ्ट देने पड़े, चाहे उन्हें ऊट पटांग बोलना पड़े, चाहे उनका मनोरंजन करना पड़े। आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा कि वो इतना हंसती हैं, इतनी तारीफ़ करती हैं, इतने उपहार दूसरों को देती हैं, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करती हैं, पार्टियां करती हैं।
दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। ये नहीं करना है। जो ध्यान आपको अपनी ओर आकर्षित करना पड़ रहा है वो झूठा है। वो तब तक ही है, अगर उपहार की वजह से ध्यान आकर्षित हो रहा है तो जब तक आप उपहार देती रहेंगी तब तक उनका ध्यान आपके ऊपर रहेगा। जिस दिन आपने उपहार देने बंद कर दिए उनका ध्यान गायब। उसी तरीके से खर्चे के ऊपर है, जब तक आप पैसा खर्च करते रहेंगे, लुटाते रहेंगे, पानी की तरह से बहाते रहेंगे, लोग आपके चमचे बने रहेंगे। जिस दिन आपने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, आपका पैसा ख़त्म हो गया, उस दिन सारे रिश्ते ख़त्म। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें अपने अंदर कशिश पैदा करनी है। जैसे पृथ्वी में होती है ना गुरुत्वाकर्षण, कितनी भी चीज़ों को ऊपर फेंको वो लौट के पृथ्वी पर ही आ जाती है। उसी तरीके से महिलाओं में कशिश होती है, उसके गुणों की कशिश। रूप सौंदर्य तो उम्र के साथ ढल जाता है, गुणों की कशिश ये तो चमड़ी है। क्या है, कभी फीकी कभी चमकदार, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपकी सीरत से, सूरत से नहीं, सीरत से। इंसान की सूरत 19-20 होगी चल जाएगा, सीरत अच्छी होनी चाहिए, उसके गुण अच्छे होने चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, वो समय को समझकर, लोगों को समझकर व्यवहार कर सके, ऐसी कुशलता होनी चाहिए। तो आपका व्यवहार, आपके गुण लोगों का ध्यान आकर्षित करें, वो स्थायी महत्व रखता है। चुंबकीय आकर्षण वो मायने रखता है। आप अब मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई मैं तो होम मिनिस्टर को जानती हूँ, क्या लाभ है? उसी तरीके से मैंने पैसा बहाया और 4 लोगों को मुफ्त का खाने के लिए तो कोई भी आ जाएगा। अब मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला कि भाई चलो हम घूमने चलते हैं और पैसा सारा मैं खर्च करूँगी, कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा। तो वो मतलब नहीं रखता ना। आपने कितने सारे धनवान लोगों के बच्चों को देखा होगा इस तरीके का व्यवहार करते हुए, तो वो मायने नहीं रखता है। जगह वो सिक्योर होती है, स्थान वो होता है जो हमारे गुणों के आधार पर बनता है, वो स्थायी होता है, महत्वपूर्ण होता है, मायने रखता है। नेक्स्ट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मधुर व्यवहार। आपको किसी की कंप्लेंट नहीं करनी है, आलोचना तो करनी ही नहीं है, शिकायत भी नहीं करनी है, समस्याएं पैदा नहीं करनी, समस्याओं का समाधान करना है। आप देख रही हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य कोई गलती कर चुका है तो उसकी गलती को सुधार दीजिए, बजाय उसकी शिकायत करने की। बच्चे की शिकायत उसकी माँ से कर दी, बहू की शिकायत सास से कर दी, सास की शिकायत ससुर से कर दी, सास की शिकायत अपने पति से कर दी, ननद की शिकायत अपने पति से कर दी, देवर की शिकायत अपने पति से कर दी। वो नहीं करना है, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। आपको अगर आप उस समस्या का समाधान कर सकती हैं तो करिए, नहीं कर सकती हैं तो मूक दर्शक बने रहिए। शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, समाधान ढूंढिए। आपका जो फोकस है वो समाधान पर होना चाहिए, समस्या पर नहीं। समस्या आपको पैदा नहीं करनी है, समस्या को रोकना है, समस्या का समाधान करना है। आपको किसी व्यक्ति को शिकायत करके उसे नीचा नहीं दिखाना, सब व्यक्तियों का, प्रत्येक परिवार के सदस्य का सम्मान करना है। और ये कब हो पाता है? जब हम लोगों को पहचान कर वो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमें पता चल गया कि मेरी सास का नेचर ऐसा है कि उसे एक दूसरे की शिकायतें करनी है, बुराइयां करनी हैं, तो हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें, उसकी किसी भी बात को दिल पे ना लें और ये सोचें कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। एक व्यक्ति है परिवार में जो सबकी शिकायतें करता रहता है, हमने उसको देख लिया, पहचान लिया और हम समझ गए
कि ये अगर मान लीजिए अब आपको कल को पता चलते कि आपकी शिकायत उसने किसी व्यक्ति से कर दी, तो आपको दिल पे नहीं लेना है। उस शिकायत का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उस पे काम करना है, उसका समाधान करना है। उस व्यक्ति से नहीं लड़ना है कि इसने मेरी शिकायत क्यों की, क्योंकि आपको तो पहले ही पता था कि इनका स्वभाव ऐसा है, इनको जिस दिन मौका मिलेगा ये शिकायत करेंगे ही करेंगे। तो हमें वो नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है और जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है हमें उसी रूप में उसको स्वीकार करना है और फिर हम उसे डील करेंगे। तो इस तरीके से जब हम हर व्यक्ति के स्वभाव को समझ जाएंगे तो जब वो व्यक्ति हमारे प्रति वैसा व्यवहार करेगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा और हम बड़े आराम से शांति से रह सकते हैं। हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमें क्रोध नहीं आएगा, घर में लड़ाई नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होंगे, एक दूसरे की शिकायत हम दूसरों से नहीं करेंगे, उस परिवार को हम बुरा नहीं समझेंगे और शांति से हम अपना जीवन जी सकते हैं। आपके हाथ में अपने बच्चों को संस्कारित करना है। आप अपने बच्चों को जैसा चाहें वैसा बना सकती हैं, लेकिन जो बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी हैं वहाँ तो केवल प्रयास किया जा सकता है ना कि वो आपको देखकर अगर बदल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं बदलते तो आप ज़बरदस्ती थोड़ी किसी को बदल सकती हैं, नहीं बदल सकती। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बच्चियाँ, महिलाएं इस तरीके से अपने परिवार में व्यवहार करेंगी तो अपना स्थान बना सकती हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी कि झुकना है, टूटना नहीं है, जीना है आत्मसम्मान के साथ, मरना नहीं है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका जो भी मैसेज है मुझे इस नंबर पर डालिएगा 9897259147।